शांति। शांति। ओम शांति। बाबा कहता है फरिश्ता स्थिति का अनुभव सेकंड में सर्व संकल्पों को समाप्त कर आवाज से परे न्यारे एकदम डिटैच फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। व्यक्त साइलेंस का अनुभव कर। सर्व संकल्पों को स्टॉप कर। आवाज से परे एक डिटैच व्यक्त साइलेंस में टिक जाओ। शांति। आज बाबा की मुरली बाबा कहता है मीठे बच्चे बाप समान रूहानी टीचर बनो। अर्थात जो बाबा से पढ़ा वो दूसरों को भी पढ़ाओ। धारणा है तो किसको भी
समझा कर दिखाओ। तो आज बाबा हम सबको कहता है कि आप सब रूहानी टीचर हो, स्टूडेंट भी हो और टीचर भी हो, पढ़ते भी हो और पढ़ाते भी हो, धारणा करते भी हो और कराते भी हो। तो बाबा के जैसा टीचर बनना, बाबा हमेशा कहता कि पहले अपने टीचर बनो, फिर दूसरों के। अपना टीचर बनना अर्थात अपने को करेक्शन देना, अपने पर अटेंशन रखना कि जब कुछ भी गलत हुआ तो तुरंत करेक्ट किया। इसको कहा जाता अपना टीचर आप बनना। तो पहले स्वयं के टीचर बनो, फिर औरों को पढ़ाओ। आज प्रश्न बाबा पूछता, किस बात में बाबा को अटल निश्चय है और बच्चों को भी उसमें अटल बनना? उत्तर बाबा कहता, ड्रामा। बाबा को ड्रामा पर अटल निश्चय है कि जो हो रहा, जो होना है, सब फिक्स है। बाबा कहता, जो पास्ट हुआ ड्रामा, कल्प पहले जो किया था वही करेंगे। ड्रामा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं करने देगा। परंतु बाबा कहता, अभी तक बच्चों की अवस्था ऐसी बनी नहीं, इसलिए मुख से निकलता, ऐसा होता तो ऐसे करते, पता होता तो ये नहीं करते। बाबा कहता है, बीती को चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर से ना हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। बीती को चितो नहीं, क्योंकि जो चित्त पर रहेगा उसका चिंतन चलेगा, और जिसका चिंतन चलेगा वैसी चलन हो जाएगी। तो बाबा कहता है, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी कोई भूल फिर से ना हो। तो युक्ति बाबा कहता है कि ड्रामा पर निश्चय हो, निश्चय के साथ निश्चिंतता जुड़ी होती है। जिसको निश्चय है वो निश्चिंत है। तो बाबा कहता है, ड्रामा पर अटल निश्चय। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, कल्प पहले जो किया वही करेंगे। ड्रामा ऊपर नीचे नहीं करते। तो बाबा कहता है, सब फिक्स है। तो बीती को चितो नहीं, आगे के लिए पुरुषार्थ करो कि ऐसी भूल फिर से ना हो। ये इंपॉर्टेंट है कि रिपीट नहीं करना है। बाबा कहता, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाता। तो आज हम बैठे हैं, बाबा हमें समझा रहा। 2-3 दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था कि मैं पढ़ाता भी हूँ और समझाता भी हूँ। पढ़ाता हूँ ज्ञान, सृष्टि का आदि मध्य अंत, और समझाता हूँ दैवी गुण को, क्या बनना है। तो बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। बाबा खुद कहते, मैं जब आता तो किसको पता नहीं पड़ता है,
क्योंकि मैं हूं गुप्त। बाबा कोई शोर मचाकर नहीं आता, विराट रूप लेकर नहीं आता है, साधारण आता। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ी पड़ता, तिथि तारीख निकल ना सके। जब गर्भ से बाहर निकलती तब वो तिथि तारीख निकलती। तो बाबा की प्रवेशता, बाबा कहता है कि तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता है, कब प्रवेश किया कब पधारे कुछ पता नहीं पड़ता। क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि ब्रह्मा बाबा 1930 की डायरिया मिली है, 32 की डायरिया मिली, जिसमें बाबा आत्मा की गुप्त बातें आपस में खुद से करता था। तो शिव बाबा तो पहले ही प्रवेश हो चुके थे, तैयार कर रहे थे बाबा को। और जब बाबा पूरे तैयार हो गए तो शिव बाबा ने बाबा को बताया कि मैं आ गया। तो बाबा कहता है कि बाबा की तिथि तारीख पता ना चले। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे, है ना। ये तो बाबा की ओम मंडली का मशहूर था कि बाबा दृष्टि देता और वो साक्षात्कार ध्यान में चले जाते थे। तो कोई को देखते थे तो नशे में चले जाते थे। समझा, कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहाँ से आई, ये ब्रह्मा बाबा कह रहा है कि ताकत कहाँ से आई। साकार मुरली में कभी ब्रह्मा बोलता कभी शिव बाबा बोलता है। तो ये हमेशा देखो कि कब ब्रह्मा बोल रहा कब शिव बोल रहा। ताकत कहाँ से आई, ब्रह्मा बाबा कहता है मैंने खास कोई जब तब तो नहीं किया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने कुछ ऐसे तो नहीं किया था। तो कैसे कि ब्रह्मा बाबा देख रहा और आत्मा ध्यान में चली जा रही। इसको कहा जाता है गुप्त। तिथि तारीख कुछ नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है ये कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है जब मैं आता हूं फिर सूक्ष्म वतन रचता हूं। सबसे पहले मुख्य बात है मन मना भवा, अर्थात अपने मन को मेरे मन से जोड़ ले। हर संकल्प को ईश्वर के अर्थ कर ले। बाप कहते हैं ए आत्माएं, तुम मुझ अपने बाप को बुलाती हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ, पावन दुनिया बनाओ, है ना। तो बाबा समझाते कि ड्रामा प्लान अनुसार अब मुझे आना होता है तो चेंज जरूर होती है। बाबा कहता है एक्यूरेट एज पर ड्रामा मुझे आना है तो चेंज जरूर होती है। सत्युग से लेकर जो कुछ पास हुआ फिर रिपीट करेंगे। सत्युग त्रेता फिर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है, संवत भी पास होता जाता है। कहते हैं सत्युग पास हुआ, देखा तो नहीं। तो बाबा ने समझाया तुमने पास किया है। तो बाबा हमेशा हमको ये ध्यान दिलाता है कि आप सत्युग में थे, आपने सत्युग को पास किया है। तुम ही पहले पहले हमसे बिछड़े हो, है ना। तो बाबा हमेशा कहता है कि पहले पहले बिछड़े फिर पहले पहले मिले और फिर पहले पहले वापस जाओगे। तो इस पर बाबा कहता गौर करना है कि कैसे हमने 84 जन्म लिए जो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे। अर्थात दुख और सुख का पार्ट बजाना पड़ेगा। तो अटेंशन कि हमने 84 जन्म लिए, अर्थात हम सत्युग की आत्माएं हैं। सत्युग में होता सुख। जब मकान पुराना होता तो कहाँ से छत बहती कहाँ से कुछ, तो फुरना हो जाता कि इसकी मरम्मत करनी। जब बहुत पुराना हो जाता तो समझा जाता ये रहने लायक नहीं। नई दुनिया के लिए बाबा ऐसे नहीं कहेंगे, अब तुम नई दुनिया में चलने के लायक बनते हो। हर चीज पहले नई फिर पुरानी होती है ना।
तो ये बात बाबा कहता है इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज पुरानी नहीं बनती है। पुराना घर नहीं बना सकते, पुरानी कार नहीं बना सकते, नया घर बनाते हैं, नई कार होती है, फिर पुरानी होती है। तो सृष्टि, बाबा कहता जैसी आज है ऐसी शुरू में थोड़ा न थी। शुरू में श्रेष्ठ नई सृष्टि थी, सत्युग की थी, चलते 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 पुरानी हो गई। अब तुम बच्चों को, बाबा कहता है, ये ख्याल में आता और कोई तो इन बातों को समझ ना सके, है ना, हम ही समझते। बाबा हमको बताता है कि कौन कब और कैसे हुआ। तो बाबा कहता है कि अब तुम बच्चों को ये समझना है। गीता रामायण आदि सुनाते रहते, उसमें ही बिजी रहते। तुम हम भी इन्हीं धंधों में बिजी थे, यही करते रहते थे हम भी। अब बाबा ने कितना समझदार बना, कैसे रोशनी में लाया, ज्ञान दिया, पहचान दी, है ना। बाबा कहते, हे बच्चे, अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अब नई दुनिया में चलना है ना। अब ये चक्र पूरा हुआ। लेकिन बाबा कहता ऐसे भी नहीं कि सब चलेंगे, सब मुक्ति धाम में बैठ जाएं, ये भी कायदा नहीं है। प्रलय हो जाएगा तो बाबा कहता होगा क्या कि तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का बहुत ही कल्याणकारी संगम युग है। अब चेंज होनी है, फिर शांति धाम में जाएंगे। तो बाबा कहता है ये बदलेगी और फिर शांति धाम में जाएंगे। वहां सुख के भासना की भी कोई बात नहीं। कहाँ? शांति धाम। क्योंकि वहां आत्मा है। आत्मा दुख और सुख सिर्फ शरीर में अनुभव करती है। जब अकेली आत्मा होती है वो ना दुखी ना सुखी, न्यूट्रल। तो बाबा कहता वहां सुख के भासना की भी कोई बात नहीं, क्योंकि सुख और दुख शरीरों में होता। गायन है, यज्ञ में विघ्न पड़े सो तो पढ़ते रहते, कल्प के बाद भी पढ़ते रहेंगे, तुम अब पक्के हो गए। ये स्थापना विनाश का कोई छोटा काम नहीं है। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाबा पूछता है, ये जो विघ्न पड़ रहे हैं किस बात में पड़ते हैं? बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर ही अत्याचार होते हैं। द्रौपदी की भी बात है ना, ये है विघ्न। बाबा कहते हैं कि असुरों के विघ्न पड़ते, ब्रह्मचर्य पर ही सारी खिटपिट है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है जरूर, सीढ़ी उतरनी है, पुरानी दुनिया होनी है जरूर। तो बाबा कहता है ये तो होना ही है, ये सृष्टि का चक्र है और हम इस चक्र में चलते चलते पुराने हो जाते हैं। इन सब बातों को बाबा कहता तुम ही समझते हो और सिमरण भी करते हो, है ना? समझते भी हैं। समझना अर्थात एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, मैं आत्मा 84 जन्म लेते, सत्युग की आत्मा हूं, बाबा कहता है। और पढ़कर पढ़ाना भी है, टीचर बनना। तो बाबा कहता है कि आप बाबा के समान टीचर बनना है जरूर। नॉलेज बुद्धि में है तब पढ़कर टीचर बनते, फिर टीचर से जो सीख कर होशियार होते तो गवर्नमेंट उनको पास करती है। तुम भी टीचर हो। बाबा कहता है तुमको टीचर बनाया। बाबा कहता है सब टीचर है। क्यों? क्योंकि आप एक स्वयं के टीचर हो। सबसे पहले बाबा कहता है अपने टीचर आप बनो, अर्थात अपने को करेक्ट करते रहो। ये अर्थ है कि अपना टीचर बनना। दूसरा, आप जो पढ़ते हो औरों को पढ़ाओ। तो बाबा कहता है टीचर क्या कर सकता है? तुम सब हो रूहानी टीचर, तो बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान तो बिल्कुल एक्यूरेट है, मनुष्य से देवता बनने का। तो बाबा हमको साकार मुरलियों में
इस बात को बार बार रिपीट करता कि ये ज्ञान मनुष्य से देवता बनने का। आप सतयुग की आत्माएं हो। आज भी बाबा ने कहा मुरली में कि आप सतयुग में थे, आपने 84 जन्म लिए थे। ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट है। ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट है मनुष्य से देवता बनने का। बाबा कहता है इस ज्ञान पर जो चलेगा वो देवता जरूर बनेगा। एक्यूरेट है। अभी जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो लाइट आती रहती है ना? लाइट आती रहती है अर्थात रोशनी अंधकार से बाहर निकलते रहते। समझ मिलती है। लाइट समझ है, रोशनी है। इस लौकिक दुनिया, रिवाजी दुनिया के स्वभाव संस्कार से अलग बाबा हमको एक नॉलेज देता है। तो बाबा कहता है जितना बाबा को याद करोगे तो लाइट आती रहेगी, अर्थात आप अपने संकल्पों से उस द्वंद्व से बाहर निकलते जाओ, रोशनी में आओगे। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी ही याद से। फिर किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। तो बाप मददगार भी बैठा है। बाप हमेशा बच्चों का मददगार है। तो बाबा कहता है जितना याद करोगे उतना आत्मा प्योर बनेगी। जितना प्योर बनेगी उतना औरों को साक्षात्कार होगा। तो प्योर बनने में बाबा कहता है बाबा मददगार बैठा है, हमेशा बच्चों को मददगार करेगा। तो पहला कदम आपका, 100 कदम बाबा के। तो पढ़ाई में नंबरवार है ना, लेकिन बाबा कहता है उसमें नंबरवार हो जाते। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं मेरे में कितनी धारणा है ना। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई में नंबरवार है। क्यों नंबरवार है? क्योंकि बाबा कहता है कितनी धारणा है, नंबर है धारणाओं का, कितना परिवर्तन हुआ है। तो जितना परिवर्तन बाबा कहता उतनी नंबर पर आप हो। तो हर एक समझ सकता कि कितनी धारणा है। अगर धारणा है तो किसको समझा कर दिखाओ, ये चेकिंग बाबा कहता। क्योंकि अगर आपने अपने को चेंज किया है तो अनुभव की अथॉरिटी है। जब अनुभव की अथॉरिटी है तो आप औरों को समझा सकते हो। यह है धन, ज्ञान धन। धन देते नहीं तो कोई मानेंगे भी नहीं कि इनके पास धन है ना। जिसके पास जो होता है वो देता है। तो बाबा कहता है ये है ज्ञान धन, समझाना। अनुभव की जो अथॉरिटी है दूसरों को दो तो मानेंगे कि हाँ आपके पास धन है, अर्थात ज्ञानी तू आत्मा हो, आपने अपना परिवर्तन किया है। धन दान करेंगे तो महादानी कहें, महारथी या महावीर। बाबा कहता बात एक ही है। तो संडे को बाबा ने क्या कहा? महादानी, मास्टर दाता, महादानी बनो, सब पर रहम करो, है ना। इसी को बाबा ने कहा कि संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध
के स्वरूप बन के रहो। और उसमें बाबा कहता कि आप हर आत्मा को दाता बनो, लेवता नहीं बनो। मुझे किसी आत्मा से कुछ नहीं चाहिए, स्थूल नहीं। बाबा ने कहा, बाबा कहता है कि आपको किसी से ये चाहिए कि वो मुझसे मीठा बोले, ये भी चाहत है नहीं। बाबा कहता है लेना है तो बाप से लो, संडे को, है ना। मास्टर दाता बनो। दान करेंगे तो महादानी कहलाएंगे। तो ये दान करना है कि कोई मुझे कुछ भी दे, लेकिन मैं उसको वो दूं जो मेरे पास जमा है। धन, ज्ञान धन, संस्कारों का धन, धारणाओं का धन, सब एक जैसे तो हो ना सके। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ माथा मारना होता है क्या? वो लोग, बाबा कहता अखबार द्वारा बहुत बातें सुनते हैं तो बहुत चमकते हैं, फिर जब तुम्हारे पास आकर सुनते हैं तो कहते हैं हमने परमत पर क्या किया, यहाँ तो बहुत अच्छा है। एक एक को ठीक करने में मेहनत लगती है, यहाँ भी कितनी मेहनत लगी है। फिर भी बाबा कहता कोई महारथी है, कोई घुड़सवार, कोई प्यादा है ना। तो इस सारी बात में बाबा क्या कहता है? बाबा ये कहता है कि ज्ञान धन करो, धारणाओं का धन करो, गुणों का दान करो, मास्टर दाता बनो। तो जो भी तुम्हारे पास आए वो यही अनुभव लेकर जाए। लेकिन इसमें भी बाबा कहता कोई महारथी है, कोई घुड़सवार, कोई प्यादा, है ना। ये ड्रामा में पार्ट है। ये तो समझते हो आखिरी जीत तुम्हारी होनी है। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे। अब इस लाइन में आप अपने को एलिवेट भी कर सकते हो या दिल शिकस्त भी हो सकते हो। ये हमारे पर है कि हम इस लाइन को कैसे लेते हैं। अगर हम इस लाइन को लें कि जो कल पहले बने थे वही बनेंगे, तो हम कहें कि नहीं, हमें तो पूरा निश्चय है कि मैं कल्प पहले नंबर 1 आत्मा बनी थी, फिर बनूंगी। ये संकल्प आपको एलिवेट कर देगा। दूसरा संकल्प जो आता है इस पे वो ये है कि अरे शायद मैं कल पहले भी नहीं बनी थी, आज भी नहीं बनूंगी, फिर नहीं बनूंगी। यह है दिल शिकस्त का संकल्प। तो बाबा हमेशा कहता है कि अपने को ऊंचा देखो, नंबर 1 देखो। बाबा को पता है कि एक ही लक्ष्मी नारायण है, लेकिन बाबा फिर भी कहता है सबको कि कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनना चाहता है ना। तो इसीलिए हमेशा अपने को ऊपर रखना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही है। बाबा राय देते हैं समझाने की कोशिश करो। पहले तो बाबा कहता है शिव बाबा के मंदिर में जाकर सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो ये कौन है, इस पर क्यों पानी चढ़ाते हैं? तुम अच्छी तरह जानते हो। बाबा कहते हैं गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई। ये दृष्टांत भी तुम्हारा ही है। कहते हैं बाबा कहता गई टांडे पर और मालिक होकर बैठ गई। ये दृष्टांत भी तुम्हारा है। तुम जाते हो जगाने के लिए, तुमको निमंत्रण देकर बुलाते हैं, तो ऐसा निमंत्रण आए तो खुशी होनी चाहिए, है ना? काशी आदि में बड़े बड़े टाइटल देते, भक्ति में कितने ढेर मंदिर है, वो भी एक धंधा है। बाबा कहता कोई अच्छी स्त्री देखी तो उनको गीता कंठ कराए आगे कर देते हैं, फिर जो कमाई होती वो मिल जाती है कुछ भी नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं,
बाकी आत्माएं। ऐसे स्थानों पर बाबा कहता जाओ और सर्विस करो। तुम बच्चों को कभी शास्त्रार्थ नहीं करना चाहिए, बाबा हमेशा कहता। कभी बहस नहीं करो, वाद विवाद में मत जाओ। तुमको तो जाकर बस बाप का परिचय देना। क्या कि मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक है, उनकी महिमा करनी। वो कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बाकी मन मनाभव का अर्थ ये नहीं कि गंगा में जाकर स्नान करो। माँ में कम का अर्थ मुझ एक को याद करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुमको सब पापों से मुक्त करूंगा। है ना। इस पूरी 4 लाइनों में बाबा ने मन मनाभव का अर्थ और मामेकम का अर्थ समझा दिया। मन मनाभव का अर्थ अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर, अर्थात अपने मन को मेरे मन से जोड़। जब अपने को आत्मा समझोगे तो मन एकाग्र हो जाएगा और एक बाबा से जुड़ जाएगा। कल की मुरली में भी बाबा ने मन मनाभव का अर्थ समझाया। मन मनाभव का अर्थ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर, और माँ में कम मुझ एक को याद करो तो मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ में कम शरणम ध्वजा। तो बाबा कहता है जब से रावण आया तब से पाप शुरू हुए, तो ऊंच पद पुरुषार्थ पाने का अब बहुत पुरुषार्थ कर। बाबा कहता है कि आजकल पोजीशन के लिए मनुष्य रात दिन कितना माथा मारता है, ये भी पढ़ाई है। इसमें कोई किताब उठाने की बात नहीं, लेकिन क्या करना। 84 का चक्र बुद्धि में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। एक एक जन्म की डिटेल थोड़ी ही बताते। 84 जन्म पूरे हुए, अब हम आत्माओं को वापस घर जाना है। आत्मा जो पवित्र पतित बनी उसको पावन जरूर बनना। इस लाइन में हमारी धारणा, कितने जन्मों से चलते चलते हम आत्मा पतित बन गए। अब मुझे पावन बनना है। पावन बनना क्या, हर तरह की मैल अपने संकल्पों से, अपने बोल से, अपने कर्मों से निकाल देनी है। कोई भी इम्प्योरिटी मेरी संकल्पों में, बोल में, कर्मों में आए ना, इतना ध्यान रखना है बस। अटेंशन कि कोई भी कीचड़ा मेरे संकल्पों में, बोल में और कर्म में ना। आत्मा जो पतित बनी उसको पावन जरूर बनना। तो बाबा कहता सबको यही कहते रहो, मामेकम याद करो। बाबा को याद करना अर्थात क्या, जब बाबा को याद करते हैं तो एक याद आती है कि बाबा की श्रीमत, दूसरा याद आता है मेरा सृष्टि चक्र में पार्ट, कि मैं कौन आत्मा हूं। तीसरा याद आता है कि बाबा मुझे पावन बना रहा। तो जब बाबा कहता है कि मुझे याद करो, तो ये सारी संकल्पों से बुद्धि सिमर हो जाती है और हम सही राह पर चल पड़ते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा योग में नहीं रह सकते। बाबा कहता है अरे तुमको सम्मुख कह रहा हूं, मुझे याद करो। फिर योग अक्षर तुम क्यों कहते हो। बाबा कहता है योग नहीं, याद है। योग कहने से ही तुम भूलते भी हो। आज बाबा कहता है योग ना कहो, याद कहो, मुझे याद कर, रिमेंबर मी। क्या याद करना,
कि बाबा मुझे पावन बना रहा, फिर से बाबा मुझे सतो प्रधान बनाता। बाबा की श्रीमत को याद कर। बाप को याद कौन नहीं कर सकता। लौकिक माँ बाप को कैसे याद करते हो? ये भी माँ बाप हैं, ये भी पढ़ते हैं, सरस्वती भी पढ़ती, पढ़ाने वाला एक बाप ही है। तुम जितना पढ़ते हो फिर औरों को समझाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे, शास्त्र पढ़ने जप तप करने से मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, बाकी फायदा क्या? सीढ़ी तो उतरते ही आते हो। तो बाबा कहता है कि जब से शास्त्र पढ़ने शुरू किए तब से सीढ़ी उतरते आए, अब मुझे याद करो, अर्थात मुझे बाप समान बनना है। जब बाबा को याद करते हो तो बाप समान बनने का संकल्प, पावन बनने का संकल्प। जब बाबा कहता आत्मा जो पतित बनी उसको पावन जरूर बनना है, तो मुझे पावन बनना है। बस बाबा कहता तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, फिर भी तुमको समझाना है जरूर कि पाप और पुण्य कैसे जमा होता है। रावण राज्य के बाद ही तुमने पाप करना शुरू किया। अब बाबा समझाता है कि हुआ क्या था। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको नई दुनिया पुरानी दुनिया क्या है ये भी समझाने नहीं आता। अब बाबा कहते हैं कि बेहद के पाप को याद करो, वही पतित पावन है। तो याद में ये बात हमेशा समाई हुई हो कि मैं आत्मा पावन बन रही। बाबा को याद किया अर्थात अपने पावन बनने का संकल्प दृढ़ किया, तुरंत अपने संकल्पों को शुद्ध किया, अपनी वाणी को शुद्ध किया, अपने कर्मों को शुद्ध किया। वो है बाबा की याद। बाकी तुमको बाबा कहता कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है ना, घर बैठे याद करो। भक्ति मार्ग में सदैव पैर घर से बाहर निकलता। पति स्त्री को कहते श्री कृष्ण का चित्र घर में भी है, फिर बाहर क्यों जाती हो? क्या फर्क है? पति परमेश्वर है, इसको भी नहीं मानते। भक्ति मार्ग में बहुत दूर दूर ऊंचा मंदिर बनाते जो मनुष्य का भाव बैठे। बाबा कहता तुम समझाते हो मंदिरों में कितना धक्का खाते हैं, ये एक रस्म है। शिव काशी में तीर्थ करने जाते, परंतु प्राप्ति बाबा कहता कुछ भी नहीं। प्राप्ति किससे? अगली लाइन, अब तुमको पाप की श्रीमत मिलती है, ये हमारी प्राप्ति है। बाबा कहता है भक्त भटकते हैं लेकिन श्रीमत नहीं मिलती है। उनको ये नहीं पता क्या करना है, कहाँ श्रेष्ठ कर्म क्या है, श्रेष्ठ संकल्प क्या है, श्रेष्ठ बोल क्या है। लेकिन अब तुमको बाबा की श्रीमत मिलती है, तुमको कहीं भी जाना नहीं। बाबा कहता कहीं नहीं जाना, घर बैठे श्रीमत, बाबा की याद। मैं आत्मा पावन बन रही हूं। बस पतितों का पति परमेश्वर वास्तव में वह एक ही है जिसको तुम्हारे पति काके मामे सब याद करते हैं। वो है पति परमेश्वर अथवा पिता परमेश्वर। और वो तुमको कहते बाबा कहता मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना। हम तुम्हें सर्व पापोभय मोक्षयिष्यामि मा शुचय, है ना। तो गीता का श्लोक बाबा ये कहता है कि माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे का अर्थ क्या? विकर्म विनाश होने का अर्थ है कि हमारे संस्कार जो हैं, विकारी संस्कार जो हैं, वो विनाश हो जाएंगे। क्योंकि विकर्म करते करते हम विकारी संस्कारी हो गए। विकर्म विनाश हुए तो उसकी चेकिंग यही है कि हमारे विकारी संस्कार विनाश हो चुके हैं। तुम्हारी ज्योत बाबा कहता अब जग रही है।
तो तुम्हारे से मनुष्यों को लाइट देखने में आती है। तो मामेकम याद करो, विकर्म विनाश होंगे, अर्थात विकारी संस्कार खत्म हो जाएंगे, फिर तुम्हारी ज्योत जग जाएगी, तो मनुष्यों को लाइट ही लाइट नजर आएगी। जो जितना प्योर बनता जाएगा उसकी उतना ही लाइट तेज आत्माएं प्रभाव में आएगी। तो बच्चों का भी नाम बाला होना चाहिए। बाप बच्चों का नाम तो बाला करते हैं ना। सुदेश, सुदेश बहन बच्ची समझाने में बड़ी तीखी है ना। सुदेश दीदी की क्लासेस हमने भी सुनी है। सुदेश दीदी बहुत गहराई में लेकर जाती है। तो बाबा आज सुदेश दीदी को याद करता है। सुदेश बच्ची समझाने में बड़ी तीखी, पुरुषार्थ बहुत अच्छा किया है, तो पुराणों से भी आगे आए, है ना। इसमें भी जास्ती पुरुषार्थ कर आगे चली जाएगी, बाबा कहता है। आज देखो सुदेश दीदी जर्मनी में, सुदेश दीदी पूरा करती हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, है ना, दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा कहता है आगे बढ़ो, आप तो हो ही सतो प्रधान। पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। कल भी बाबा ने कहा था कि जो लास्ट में आता है वो फर्स्ट जाएगा। ये नहीं है कि लास्ट वाला माला का दाना नहीं बन सकता, वो भी बन सकता है। तो पिछाड़ी में आया तो भी सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हैं। दिन प्रतिदिन ऐसे बहुत निकलते रहेंगे। बाबा कहता है ड्रामा में तुम्हारा विजय का पार्ट है ही, हमेशा याद रखना कि अच्छा है ड्रामा रिपीट होता है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इस ड्रामा में मेरा सतो प्रधान का पार्ट है। फिर से आएगा, विघन तो पढ़ने हैं, बाबा कहता। और कोई सत्संगों में ऐसे विघन नहीं पड़ते, यहाँ विकारों पर ही हंगामा होता है। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ज्ञान से एक देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। सतयुग में रावण राज्य हो न सके। समझानी बाबा कहता कितनी साफ है। राम राज्य के बाजू में ही रावण राज्य भी दिखाया। तुम टाइम भी दिखाते हो। यह है संगम, अर्थात दुनिया बदल रही है। इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा बाबा कहता याद रखो कि यह है संगम। दुनिया बदल रही है। 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में क्या कहा था? जू माफिक चल रही। ये जो ड्रामा है ये जू माफिक चलता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, स्लो स्लो स्लो, लेकिन हो रहा है। स्थापना पालना विनाश कराने वाला एक बाबा है, बहुत सहज, परंतु धारणा पूरी होती नहीं और सब बातें याद रहती हैं, बाकी ज्ञान और योग भूल जाता है। यहाँ बाबा कहता है अटेंशन चाहिए कि इतना बिजी हो जाते हैं कि ज्ञान और योग भूल जाता है। ज्ञान अर्थात रोशनी। ज्ञान के दर्पण में अपनी सिचुएशंस को देखना सीखो। हर बात को, जो भी आपको परेशान करती है, उस बात को ज्ञान के दर्पण में देखो, अर्थात नॉलेज के आधार पर उसको देखो। त्रिकालदर्शी बनो या कर्मों की गुह्य गति लेकर आओ या आत्मा के संस्कारों को लेकर आओ या किसी कोई भी ज्ञान का पॉइंट लगाओ और रोश अंधकार से बाहर आओ। और फिर योग अर्थात शक्ति को, योग से पावर मिलती है। फिर बाबा के साथ बैठ शक्ति ले ताकि आप विघ्न विनाशक बन जाओ, जो 1970 की मुरली करी थी, है ना। सर्व शक्ति सर्व ज्ञान सदा विघ्न विनाशक। तो तुम
ऊंचते ऊंच भगवान की संतान हो। दिन प्रतिदिन तुम सॉल्वेंट होते जाते हो, धन मिलता है ना, खर्चा भी आता जाता है। बाबा कहते हैं उंडी भरती जाएगी। कल्प पहले मिसल ही तुम खर्चा करेंगे, कम ज्यादा ड्रामा करने नहीं देगा। तो अगर ज्यादा कम हो गया तो बाबा कहता है ड्रामा आपने नहीं किया, ये ड्रामा कराता है। ड्रामा पर बाबा का अटल निश्चय है। तो जो पास हुआ ड्रामा, ऐसे नहीं कहना चाहिए। बाबा कहता ऐसा होता तो ये नहीं करते, अभी वह अवस्था आई नहीं है। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील होता है ना। बाबा इस हमको यहाँ पकड़ता है 3 लाइनों में कि जो कल्प पहले हुआ आपने एग्जैक्टली वही किया है। इस ड्रामा पर अटल निश्चय रखो, क्योंकि बाबा का इस पर अटल निश्चय है। तो ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा करते, वो नहीं करते, तो बाबा कहते नहीं। कुछ ना कुछ मुख से निकल जाता है, फिर फील करते हो। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बीती को चितो नहीं। ये लाइन फील करते हो। बाबा कहता है बीती को चितो नहीं, क्योंकि जो चित्त पर बैठा उसका चिंतन चलेगा। जिसका चिंतन चलेगा वैसी चलन हो जाएगी। तो चित्त पर नहीं रखो, अर्थात लेट गो। बीती को बिंदी लगा, आगे के लिए पुरुषार्थ कर। बाबा कहता है कि ऐसी भूल फिर ना हो, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, इसमें बहुत करे। जो हो गया सो ड्रामा, अब जो करना है वो पुरुषार्थ है। आगे पर टेंशन बाबा कहता है, क्योंकि आगा जो है वो तेरे हाथ में है, पिछला जो है वो तेरे हाथ में नहीं। तो जो तेरे हाथ में है उसको कर। तो बाबा कहता आगे के लिए पुरुषार्थ कर। बाबा ने एक को देखा, सारी जीवन कहानी लिख रहे थे। समझते हैं बच्चे सीखेंगे। यहाँ फिर श्रीमत पर चलने में ही कल्याण, यहाँ झूठ भी चल ना सके। नारद का मिसाल। चार्ट से बाबा कहता फायदा बहुत है। ये तो हमने कई बार क्लास में डिस्कस किया है कि जितना भी परिवर्तन किया है, हमारा अनुभव है, आपका भी अनुभव है कि चार्ट से, कि जो भी परिवर्तन करना चाहते हो, जिस संस्कार पे ही काम कर रहे हो, उसका चार्ट बनाओ। लेकिन संस्कार सिर्फ ये मत लिखो मैं गुस्से पर काम कर रहा हूं, नहीं। उस गुस्से के 2-3 क्वेश्चंस होने चाहिए, क्योंकि आपको अपने ट्रिगर पॉइंट्स पता है कि कब आपको गुस्सा गुस्सा आता है, किसके साथ आपको गुस्सा आता है, किस बात पर गुस्सा आता है। तो वो पॉइंट चार्ट में होना चाहिए कि आज मुझे उस व्यक्ति के साथ गुस्सा आया, उसकी उस बात पे गुस्सा आया, क्या किया मैंने, क्या नहीं किया। तो अपने चार्ट को लिखो, चार्ट से फायदा है। बाबा फरमान करते हैं तो बच्चों को फरमान पर चलना चाहिए। क्या फरमान बाबा कहता है? चार्ट। चार्ट क्या है? श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। तो चार्ट का ये है, क्या मैं श्रीमत पर चला? जो बाबा ने कहा अब आप पावन बन रहे हो, क्या मैं पावन अपने संकल्पों में, अपने बोल में, अपने कर्म में रहा? तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा, आज की धारणा तो है कि ध्यान धारण कर दूसरों को समझाना, महादानी बनना है ना। ज्ञान दान करो, धारणाओं का दान करो, गुणों का दान करो, किसी को देख कर नहीं, आप करो। किसी से भी शास्त्रार्थ ना कर बाबा का सत्य परिचय देना।
कोई बहस। दूसरा, बीती बातों का चिंतन नहीं करना, है ना। जो चित्त चित्त वो नहीं, जो चित्त पर चला वो चिंतन नहीं। चिंतन चलेगा तो चलन बन जाएगा। तो ड्रामा, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो फिर कभी भूल ना हो। इसके लिए बाबा कहता है चार्ट रखना, कि चार्ट में लिखो कि ये भूल हुई फिर ना हो, और अपने को देखो कि वो भूल होती है फिर से कि नहीं होती है। इसलिए बाबा कहता सच्चा सच्चा चार्ट। तो आज की धारणा है, दो बातों पर अटेंशन सारा दिन, है ना? कि मैं पावन बन रही, कोई भी किचड़ा मेरे संकल्प बोल और कर्म में ना। दूसरा, ड्रामा, किसी भी बात का बाबा कहता है चिंतन नहीं चलाओ, आगे बढ़ो। जो हुआ वैसा ही होना था, ये ना होता, ऐसा ना होता, ऐसा कर लेते, वो कर लेते। तो बाबा कहता नहीं, आपने जो किया आप वो ही करोगे, अगली कल्प भी वो ही करोगे, कई कल्पों से वो ही करते आए हो। तो चितुओ नहीं, जो हो गया सो ड्रामा, जो करना है सो पुरुषार्थ। तो बाबा कहता है अब जो करना है उस पर अटेंशन, है ना? तो ये आज की धारणा। वरदान, बाबा कहता है योग द्वारा ऊंची स्थिति का अनुभव करने वाले डबल लाइट फरिश्ता बाबा। कैसे, युक्ति क्या है? तो बाबा कहता है आप राजयोगी बच्चे योग में ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो, हठ योगी शरीर को ऊंचा उठाते, आप कहाँ भी रहते ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा रहते हैं। तो बाबा हमको कहता है आपकी स्थिति ऊंची रहती है, हायर कॉन्शियसनेस, एलिवेटेड स्टेज। कि हम छोटी छोटी बातों में, बाबा ने संडे को क्या कहा, छोटी छोटी बातों में मत जाओ, अब ऊंचा बनो। आपके मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है, क्योंकि डबल लाइट बन गए, है ना। मन की स्थिति का स्थान ऊंचा, अर्थात मन ये छोटे छोटे संकल्पों में इस देख दुनिया में नहीं भटक रहा। मन ऊंचा तभी होगा जब मन मनाभव होगा, बाबा के साथ कनेक्टेड होगा, जब हम एलिवेटेड आत्मिक स्टेज में होते हैं। तो वैसे भी कहा जाता है कि फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर ना हो, देभान में ना हो, पुरानी दुनिया से कोई लगाव ना हो, तो ये फरिश्ता है, एकदम डिटैच। तो बाबा कहता स्लोगन, अभी दुआओं के खाते को संपन्न बनाने, तो आपके चित्रों द्वारा सबको अनेक जन्म दुआएं मिलती रहेंगी। तो आज क्या, अव्यक्ति साइलेंस का अनुभव। बाबा कहता कि फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए अभी अभी आवाज में आते, डिस्कस करते, कैसे भी वातावरण में रहते, सेकंड में सर्व संकल्पों को सवा स्टॉप कर आवाज से परे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। तो आज सारा दिन जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, वैसे ही इस विधि को अपनाओ, कि जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल बजा तो ये नहीं कि गीत में चले गए, नहीं, उस सेकंड सर्व संकल्पों को स्टॉप कर आवाज से परे न्यारे, अर्थात एकदम डिटैच, कोई भी संकल्प आने ना पाए, न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज से परे अव्यक्ति साइलेंस की अनुभूति।
यही विजय बना। तो आज सारा दिन जब भी ट्रैफिक कंट्रोल हो तो हम सर्व संकल्पों को स्टॉप कर फरिश्ता स्थिति में टिक जाए, एकदम डिटैच हो जाए और बाबा के साथ अटैच हो जाए, कनेक्ट हो जाए। सही थी आज की बाबा की। करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, बाबा की अगली क्लास में। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई शांति जी। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति।